Hello everybody, I am Bhavna from Faculty of Law DU. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से DU LLB जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अब कंडक्ट तो होगा ही, वो पहले से ही होना था, लेकिन DU के नोटिस के बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि अब थोड़े जल्दी ही समय में हमें ये पता चल जाएगा कि DU LLB या PG रजिस्ट्रेशन के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एंट्रेंस के एंड टाइम में आप रिवीजन करें जिससे आपके एंट्रेंस को क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प मिले। सबसे पहले जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप उस एग्जाम का सिलेबस उसको अच्छे से समझ लें। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये सिलेबस में से कुछ पार्ट मत करो, कुछ पार्ट कर लो या ये क्लियर करा देगा। आपको सारा पार्ट कवर करना चाहिए। सिर्फ जो पार्ट आपका वीक पॉइंट है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। पहले हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि DU LLB जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है उस पर ये फॉलो होता है, क्योंकि क्लैट की तरह इसमें क्वेश्चन का रेशियो फिक्स नहीं होता है। आप अगर देखोगे तो एवरी ईयर जो है वो अलग अलग रेशियो होता है कि किसी साल कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा आते हैं, किसी साल करंट का ज़्यादा आता है। जैसे कि 2017 में करंट ज़्यादा आया था, 19 में करंट इतना ज़्यादा नहीं आया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये DU में आपको देखने को मिलेंगी LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कि क्वेश्चन का रेशियो फिक्स नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस में जो है इंग्लिश जो जनरली ही पूछी जाती है। नेक्स्ट है इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जीके और करंट अफेयर्स, जीके के लिए आपको पास्ट ईयर पेपर वो जरूर करने हैं। तो जीके जो है आपका करंट अफेयर्स के साथ ऐड हो जाता है। ज़्यादातर जीके वो पूछी जाती है जो पिछले टाइम, जैसे आपको 6, 7, 8 महीने का पिछले जो करंट अफेयर करना होता है उसमें जो है उससे रिलेटेड जो जीके है अक्सर वो वाली जीके ही पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स जो है वो हमेशा ही आती है, बस ये है उसका रेशियो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपको वो क्वेश्चन जो है आते हैं अच्छे से, आप उसको 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे में उन क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, सिर्फ फॉर्मूला देखो। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वांटिटी बेस्ड ना पढ़ के क्वालिटी बेस्ड पढ़ो। ऐसे नहीं है कि आप पूरे दिन ही पढ़ो, ये नहीं है। आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल मेंटेन करना है कि जिसमें आप हर चीज़ को रिवाइज करोगे। तो अब ये टाइम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है। तो इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है। वैसे ये तो स्टार्टिंग में देखा जाता है कि जब आप स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो अब तो वो टाइम है नहीं। नेक्स्ट है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ एंट्रेंस में। जब से 2019 से एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट कराया है तो वहाँ पे जैसे हम 2019 का अगर एनालाइज करते हैं तो उसमें ये पार्ट बहुत पूछा गया लीगल पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो करंट कम पूछा गया है लेकिन ये पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारा सिलेबस है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उसमें आपकी वोकेबलरी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी और बाकी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको सब्जेक्टिव थ्योरी नहीं लिखनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। तो ये है प्रैक्टिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर। तो सेकेंड चीज़ क्या है, जब आप सिलेबस देख लें तो आपको पास्ट ईयर पेपर देखने हैं। पास्ट ईयर जो है आपका 10 ईयर DU के 10 to 15 ईयर पास्ट पेपर जितने हैं, मैं तो कहती हूँ 2020 आ गया है, 15 ईयर पेपर आप देख लो, या तो 10 ईयर तो देखने हैं, 10-12 ईयर। इसमें क्या होता है कि लीगल मैक्सिम्स के क्वेश्चन जो है वो न्यू नहीं पूछे जाते, पुराने लीगल मैक्सिम के क्वेश्चन से वो कवर हो जाता है।
तो लीगल मैक्सिम को क्वेश्चन को रटने से पहले आप उन्हें समझ लेना, और उसके अलावा जो है पास्ट ईयर पेपर से आपको ये समझ में आएगा कि करंट किस तरह से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि करंट के सारे ही टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए करंट के सिर्फ ये DU LLB की हम बात करें तो यहाँ पे करंट के सारे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इसका एक क्राइटेरिया होता है जो आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि रिपीट होते हैं, तो पास्ट ईयर पेपर करने के लिए आपको हमेशा इसमें फायदा ही मिलेगा। पहली चीज आप देखोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो रहे हैं, और सेकेंड चीज इसमें अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको तो फायदा है ही। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ MCQ एंड रिवाइज करना है आपको। अब ये टाइम है, आपको कुछ फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है। आपने जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आपको उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और जितने ज्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे उतना ये फायदा होगा कि जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन जो है अगर आपने ठीक किया आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आप पूरे 100 कर दो, लेकिन ये भी नहीं है अगर आपको आते हैं तो आप छोड़ दो। आपको जिसमें 100% श्योर हो आप सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए आपने 100% आपको जो श्योर थे आपने 75 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, आपको अपनी इसमें 75 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उसके बाद अगर आपको डाउट है तो कि आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप मत करो अटेम्प्ट, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको पिछले ईयर की कट ऑफ्स भी देखनी है कि किस तरह से गई है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को देखना है और फिर उसके बाद अपना एक्यूरेसी लेवल देखना है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है। अगर आपका एक्यूरेसी लेवल इतना है कि आप जो है एडमिशन ले सकते हो तो आपको रिस्क नहीं लेना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है। अब एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज करने के लिए कैसे इंक्रीज होगा ये, आप जितने ज्यादा MCQs की प्रैक्टिस करोगे तो MCQs की प्रैक्टिस करने से आपके आंसर में एक्यूरेसी आएगी और आपको जो आंसर बिल्कुल आप बिना एकदम निश्चिंत होकर आप उसको 100% सही समझ सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम पेपर में लगा के आ जाते हैं कि हमने सही कर दिया, बट जब आंसर की आती है तो वो आंसर गलत होता है और हमसे ये मान के बैठ जाते हैं कि हमने सही किया है, फिर हमारे नंबर कम आए हैं, ये हुआ है। तो ये होता है कि जब हम प्रैक्टिस कम करते हैं हमारी श्योरिटी नहीं होती है हमारे आंसर में और फिर वो आंसर गलत हो जाता है। तो अब इसमें हमें ये देखना है पूरे सिलेबस में कि कौन सा मेन पार्ट है जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो है लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके एंड करंट अफेयर्स। ये पार्ट छोड़ने नहीं है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ से आता है। तो लीगल में आपके कुछ क्वेश्चन छोटे भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लीगल प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। तो लीगल प्रिंसिपल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीगल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन को आपको पहले प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ने के बाद जो आपको फैक्ट दिए गए हैं उसको उस पर अप्लाई करना है, फिर उनको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी लाने के लिए क्या करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर एकदम पता हो जाए, बिना अगर आपको ऑप्शन भी ना पढ़ने को मिले आपको आंसर पता हो जाए। तो इसमें जो है लीगल में आपको क्या क्या पढ़ना है, IPC, थोड़ा बहुत CRPC भी है, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रीजनिंग भी पूछी जाती है और लीगल फ्रेसेस प्लस में जो लीगल मैक्सिम्स होते हैं वो भी आते हैं। वो हमने जैसे अपनी टॉट की वीडियोस में कवर किया है और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम जब IPC की वीडियोस को लेकर आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस को लेकर आएंगे, तो जो इनसे रिलेटेड लीगल मैक्सिम्स होंगे उनको भी साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो आना ही आना है और कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो 100% आते हैं, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स तो वो जरूर पूछेगा, ठीक है। तो हम आने वाली वीडियोस में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जो कि लॉ के एग्जाम में DU LLB में आएंगे ही। नेक्स्ट है शेड्यूल्स। शेड्यूल जो है, शेड्यूल तो आपको सारी याद होनी चाहिए। शेड्यूल से रिलेटेड आप अमेंडमेंट्स याद करोगे कि अमेंडमेंट्स जो है वो कौन कौन से अमेंडमेंट्स के थ्रू कौन कौन से शेड्यूल को ऐड किया गया है। अमेंडमेंट्स
स्ट्रक्चर और कमिटीज, कमिटीज पे भी हम वीडियोस लेकर आएंगे कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हैं जो DU-LLB में पूछी जाती हैं। तो कमिटीज कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हैं जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारी कमिटीज आपको करनी है। जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और ये DU-LLB नहीं, बाकी जो लॉ एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें सेक्शन हमेशा ही पूछा जाता है। तो अब आप टाइम वेस्ट ना करते हुए, DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम तो होगा ही और उम्मीद करते हैं जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो आप अपनी रिवीजन पे फोकस कीजिए और MCQs की प्रैक्टिस लगातार करते जाइए और कोई भी जो है आप अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स आप ऐसे सॉल्व कीजिए कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए और आपको उससे क्या होगा, आपके माइंड में क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।